अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अगर कामयाबी चाहता है हर जहान के अंदर तो अल्लाह ताला का कलाम जो कि कुरान मजीद में है उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, सुने, समझे और उस पर अमल करे, और उसके बाद सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ समझे, पढ़े, सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। सेकेंडली, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माली मसाइल या जो है पैसा कमाने के लिए, जो रोज़गार है वो कमाने के लिए इंसान जो कुछ गलतियों का शिकार हो जाते हैं, उनमें कैसे इंसान सॉल्यूशंस कैसे हासिल कर सकता है, कैसे आसानी के साथ जो है वो कामयाब हो सकता है। उसके लिए अर्ज़ ये है कि देखें कि दुनिया जो है वो रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है ना वो आपको पे करती है। दुनिया जो है वो आपकी कोशिश या मेहनत को नहीं देखती कि आपकी कितनी कोशिश या मेहनत उसके पीछे हुई है। दुनिया को जो मिल रहा है आपसे, दुनिया को जो लोगों को जो आपसे फ़ायदा है, लोग उसके लिए पे करेंगे। या आप दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं तो आप उतने ही ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अब एक जो रिवायती निज़ाम है उसके अंदर जो अगर एक मज़दूर से स्टार्ट कर लिया जाए, मज़दूर बेचारा बड़ी सख्त मेहनत करता है, बहुत पसीना बहाता है, यहाँ तक कि अपनी जान को भी ख़तरे में डाल करके जो है वो एक मुश्किल काम सर अंजाम देता है, लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेगा तो कोई और कर देगा उनका काम, और वो थोड़े से पैसों में वो उससे इतना मुश्किल काम करवा लेंगे। तो अब यहाँ से पता चला कि ये प्रॉब्लम नहीं रही कि क्योंकि इसके सॉल्यूशंस तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। ऐसी चीज़ों को, यूनिक चीज़ों को देखना जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं और आप अच्छी नीयत के साथ कोशिश करेंगे लोगों को उसका सॉल्यूशंस दें। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, वो बेशक खाने पीने से रिलेटेड हो सकती हैं, और बेशक इंसानी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, बेशक कपड़े से रिलेटेड हो सकती हैं। एक मिसाल देता हूँ, सर्दियों का मौसम आता है तो जो कपड़े हैं वो तो एक ज़रूरत है इंसान की। अब ये प्रॉब्लम है ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, गरीब अफराद हैं, उनके लिए कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए नए कपड़े लेना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये जो पुराने कपड़े हैं जिसको लट्टे के कपड़े कहते हैं, वो एक सोल्यूशन है उसके लिए। तो अगर कोई इंसान जैकेट्स जो है, अच्छी जैकेट्स, क्वालिटी वाली जैकेट्स अगर ढूंढ कर लाए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो सेल कर सकता है। अगर इसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको अगर कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और बहुत ही कम अमाउंट से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में दी बेस्ट करें, आप अपने रिसोर्सेज को समझें, स्किल्स को समझें, इंटरेस्ट को समझें, उसके मुताबिक आप अमल करें। मिसाल के तौर पर आपको मैं बिज़नेस का तरीका बता देता हूँ कि घर में आलू चने तो इंसान उबाल ही सकता है ना, तो आलू चने के साथ ही बिज़नेस इंसान स्टार्ट कर सकता है। अगर मिसाल है कि कोई सवाल आता है कि अगर ये इस लेवल के भी पैसे नहीं है कि 50 से 100 रुपये भी अगर किसी इंसान के पास नहीं है तो वो कैसे बिज़नेस करे। वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वो वहीं पे भी कोई जो उसका इंटरेस्ट है वो चीज़ उसके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन है या स्किल्स हैं, तो वो क्या कर सकता है, बिज़नेस कैसे कर सकता है। या तो सर्विसेज, अगर कोई स्किल्स है तो वो सर्विसेज दे सकता है, मतलब एक प्लम्बर है तो वो उस पर सर्विस दे सकता है, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो दे सकता है, अगर कोई मैकेनिक है तो वो दे सकता है। अगर उसके पास स्किल्स भी नहीं है तो वो कैसे, जनरल एक इंसान है जिसके पास एक सिर्फ जनरल सी मालूमात और वो स्किल्स हैं, वो कैसे बिज़नेस कर सकता है। तो वो ऐसे कर सकता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें उसका इंटरेस्ट है, वो जा कर के डायरेक्टली उनकी शॉप पर पे उनको कहता है कि जी मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवाने की कोशिश करूँगा, तो आप मुझे जो है इसका मुआवजा दीजिएगा। या तो वो जॉब भी कर सकता है, अगर जॉब नहीं कर पाता तो वो ये कर सकता है। या फिर उसका आसान तरीका ये कि कुछ प्रोडक्ट्स दुकान से उठाता है, मिसाल के तौर पर किसी भी जनरल स्टोर पर जाकर उसको कहता है कि यार मुझे ये, मैं गरीब इंसान हूँ और मैंने पैसे कमाने हैं, मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो आप काइंडली मुझे इस हवाले से अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दे दें, मैं आपको सेल करके प्रॉफिट खुद भी रख लूँगा और आपकी सेल्स भी हो जाएंगी। तो आप वो प्रोडक्ट्स वहाँ से उठा करके जितने मर्ज़ी की आगे सेल करें, अपना प्रॉफिट रख ले, पीछे जो पैसे बाकी उनके साथ तय हुए हैं पीछे दे सकता है। जिस तरह के मिसवाके हैं, बिस्किट्स हैं, कुछ भी सेल किया जा सकता है
जो मास्क हैं आजकल मास्क सेल वाली, मतलब बिज़नेस इस हवाले से आसानी से। और देखें कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उसमें इंसान की दरअसल दुनिया व आखिरत की कामयाबी और खैर और भलाई और सुकून है। तो अगर इंसान प्रेजेंट में इन्वेस्ट करेगा तो आप रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं और उसके बाद आपके हाथ में कोई चीज़ होती है, कोई प्रोडक्ट सेल करने, तो नमाज का जब टाइम हो गया तो फ़ौरन से मस्जिद में जाएँ। मस्जिद में जाएंगे आपको सुकून मिलेगा, आपकी कारोबार में आपके रिस्क में बहुत बरकत होगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। अच्छा, सेकेंडली ये कि जो मेन चीज़ है जो कि नुकसान है उससे बचना कैसा है, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके, कि कभी भी अपने कुछ पैसों के लिए अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। और जान देनी है तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के लिए देनी है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देनी है, किसी जायदाद के लिए नहीं देनी, किसी इंसान के लिए नहीं देनी, अल्लाह के ही लिए, जो कि हर चीज़ का मालिक है, जो कि बेहतरीन अजर देने वाला है, जो कि तमाम अजर ही अल्लाह ताला देने वाला है और अल्लाह ताला ही खैरें देने वाला है। तो अल्लाह ताला के लिए जान दी जाएगी, दी जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला हमें शहादत उस्मा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अता फरमाए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बंदा बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, सेकेंडली ये कि देखें एक मिसाल के तौर पर ख़वातीन हैं, वो कैसे बिज़नेस कर सकती हैं, जो भी उनकी स्किल्स हैं। आम तौर पर ख़वातीन की स्किल्स होती हैं कुकिंग तो ज़्यादातर ख़वातीन को आती होती है। उनका इंटरेस्ट है जिस डिश में बना सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक यूनिक सी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आलू बुखारे की चटनी है, आम की चटनी है, जो कि जैम की तरह बनती है। जैसे कि जैम होता है ना, आलू बुखारे की चटनी बनती है ग़ालिबन वो पानी के अंदर आलू बुखारे को जो है वो बॉयल करके और काफ़ी देर तक उसको और गाढ़ा करते जाएँ और उसमें कुछ चीनी ऐड करके, ग़ालिबन ऐसे करके शायद मैंने सुना था बनती है। तो आइडिया शेयर करूँ। अच्छा, वो बना ली, अच्छा बना तो लिया, और भी कोई डिश है, बेशक वो बिरयानी है, चावल है, कुछ भी है, आलू चने, यहाँ तक कि आलू चने उबाल करके किसी अगर मेल को दे देंगे, वो जाके बेच आए उसको, तो ऐसे पॉइंट्स पे बेच सकते जहाँ उसकी ज़रूरत है, जैसे कि मार्केट्स में, स्कूल्स के पास, कहीं भी आता है तो चलता फिरता हो, पार्क में जाके अगर वो सुकून से बैठना चाहता है जाके आराम से पार्क में बैठ जाए, वहाँ पे लोग उससे ख़रीदने लग जाएंगे। तो लेकिन नमाज के टाइम नमाज की ज़रूर पाबंदी करे, अल्लाह ताला के अहकामात की ज़रूर पाबंदी करे, अल्लाह ताला ही तमाम मसाइल के हल करने वाला है। और उसके अलावा बिज़नेस को अब कैसे अपग्रेड किया जाए, ये तो हो गया कि आपने सिर्फ जो है वो अपनी दिहाड़ी एक कमा ली इस तरह से। लेकिन अगर आप एक अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ही छोटे लेवल से ऊपर तक जाना चाहते हैं, देखिए सोचिए बहुत बड़ा, लेकिन उसके लिए एक्शन स्टेप्स छोटे छोटे लें। जैसे सीढ़ियाँ इंसान चढ़ता है स्टेप बाई स्टेप, ऊपर वाली मंजिलों की तरफ जाता है, आसानी के साथ जाता है। अगर वो छलांगे लगाने की कोशिश करेगा, मुश्किल रास्ते की कोशिश करेगा कि एकदम से पहुँच जाऊँ, तो वो उसमें ज़ख्मी हो सकता है, उसमें चोट खा सकता है, उसमें गिर सकता है, नीचे गिर सकता है बल्कि। तो सोचें बहुत बड़ा कि मैंने बहुत बड़ी मंजिल पे जाना है, लेकिन उसके एक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप लें, छोटे एक एक स्टेप करके सिक्योरली जो है आगे बढ़ते जाएँ, सेफ़ एंड सिक्योर होकर आगे बढ़ते जाएँ। अच्छा, अब वो उसका क्या तरीका है जी, कि मिसाल के तौर पर आलू बुखारे की चटनी से मिसाल लेने के अपना ये जैम बनाया जा सकता है। आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की बारे में स्टोरीज सुन सकते हैं। देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उस तरह से सोचें जिस तरह से कामयाब लोग सोचते हैं और अमल करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि इंसान की जो सोच होती है, वो इंसान जो देखता है वो जो देखता है सुनता है उसके मुताबिक उसकी सोच बनती है। जिस तरह जो सोचता है उसके मुताबिक उसके अकायद और नज़रियात बनते हैं, बिलीफ सिस्टम बनते हैं। जो कि उसके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं तो उस तरह उसकी आदत और एक्शंस होने लग जाते हैं। जिस तरह के एक्शंस होते हैं उस तरह के आउटपुट और रिजल्ट्स बनते हैं। तो मतलब कि बुनियादी चीज़ क्या होगा, देखना सुनना, वो उसको बेहतरीन देखेंगे, बेहतरीन सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़ायदा होगा। तो बेहतरीन क्या चीज़ है, वो कलाम इलाही अल्लाह ताला का कुरान, उसको सुने, उसको देखें, उसको पढ़ें, तर्जुमे के साथ समझें और उसके मुताबिक अपनी सोच बनाएं और उस पर अमल करें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए। सेकेंडली, दुनिया के अंदर जो माल असबाब कमाने के लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी, उसके लिए आप एक्सपर्ट्स की तरफ जाएँ। तो दुनिया के कामयाब तरीन अमीर तरीन लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं, लेकिन वो हलाल तरीका से, जायज़ तरीका, वो कुरान मजीद के ज़रिए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो आखिरत की है, हमें उसकी पहले परवाह करनी है। उसके बाद ये दुनिया तो आर्जी सी ज़िंदगी है, उसके बाद इसकी परवाह की जाएगी। और उसकी परवाह भी ज़रूरी है कि इंसान ज़िंदगी यहाँ पर भी बहुत अच्छे से गुजारे, ये जायज़ और अच्छा है कि एक मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ज़ हो रहा था कि आप फिर क्या सुने, आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को सुने, उनकी वीडियोज़ आप सुन सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, उनको डायरेक्टली सुने। लोग क्या कहते हैं उनके बारे में वो ना देखें, डायरेक्टली उनके बारे में सुने। देखें कि फिस्को फजूल मतलब कि झूठ बहुत ज़्यादा आम है।
जो ये मालूमात, ये जो दौर है इसमें मालूमात जो है उसका तो बहुत ज़्यादा आम है मालूमात, लेकिन इल्म की कमी है। तो मालूमात के अंदर बहुत सारी सच्ची और झूठी चीज़ें मिक्स होती हैं, लोगों की बातों में बहुत सच्ची चीज़ें और झूठी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो इस वजह से डायरेक्टली प्योर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद आई कि देखिए कि इंसान की ज़िंदगी छोटी सी है, इंसान गलतियों से तो सीखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपनी गलतियों से सीखे। वो इंसान दूसरों की गलतियों से सीख ले और वो अपने आप को नुकसान से बचा ले, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी छोटी है। हमेशा क्या करें कि दूसरों की गलतियों से सीख लें और ख़ुद जो है गलतियों के अंदर ना पड़े, ताकि आपको नुकसान ना हो, आप फ़ायदा हासिल करें और कामयाब हो जाएं। अच्छा, तो अब वो ब्रांड बनाने का तरीका क्या कि आप देखें कि अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। जब आप सोचेंगे आपके अकायद और नज़रियात वैसे बनेंगे, वैसे ही आपके एक्शन होंगे और वैसे ही आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट होंगे। अच्छा, आप कोई चटनी बनाते हैं, कोई यूनिक चीज़ जो कि आप बड़ी अच्छी और टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं, कोई कुकिंग अगर ख़वातीन करती हैं तो वो क्या करें, मार्केटिंग के लिए अपने किसी घर के भाई को, अपने छोटे भाई, बड़े भाई, किसी को भी, वाले साहब को भी उनके महरम हैं, उनको वो क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट बना के दे सकती हैं। और वो जा कर के जो बड़े शॉप्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, बड़ी बेकरीज़ हैं, सुपर स्टोर्स हैं, बेकरी की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, वहाँ पर जाके वो अपने जो खाने पीने की मतलब मिठाई और जूसेस, ये ब्रांड्स की चीज़ें यहाँ मिलती हैं, वहाँ जा कर के या कोई भी शॉप पे जा कर के वो जाके उनके ओनर से बात कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम बनाते हैं इसको, हम इसको सेल करना चाहते हैं, आप ये टेस्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा उसका टेस्ट है, या जो भी उसकी क्वालिटी है हम उनको डिस्क्राइब करें और उनको अगर टेस्ट करना चाहें उसको टेस्ट करवाएं। उनसे पूछें कि भाई आप ये हम सेल करें, आप हमें ऑर्डर दें, हम इसको बना कर देंगे, आप इसको सेल आप यहाँ हम आपको सेल कर सकते हैं, ये आगे आप भी प्रॉफिट ले सकते हैं इससे। तो इंशाअल्लाह ज़बजल उम्मीद है कि वो इंसान जो है वो आपको ऑर्डर दे सकता है, एक दुकान नहीं तो दूसरी तीसरी, कुछ दुकानों पे जाएंगे फ्री टाइम में जब इजी हो, तो प्रेजेंट में दी बेस्ट करना है, ठीक है, तो अपना वो आपसे ख़रीद सकते हैं। बल्कि आप उनको टेस्ट करवाने की बजाय आप उनको ऐसे कह सकते हैं कि आप उनकी शॉप पे जाकर सेल कर सकते हैं, देखिए मैं ये सेल करूँ, आप ये ख़रीद लें मुझसे। अब वो एक ख़रीदेगा चीज़, अच्छा, ताकि आपका नुकसान और टाइम वेस्ट ना हो। टेस्ट करवाने के चक्करों में जो है लोग टेस्ट करते जाए और आपकी चीज़ें ख़रीदें ही ना, और आपका नुकसान और टाइम वेस्ट होता जाए, वो आपकी एफर्ट्स ज़ाया ना हो। तो आप डायरेक्टली जाके टेस्ट जो है ना वो ऐसे ना करना, बल्कि उनको सेल करें डायरेक्टली, उनको कहें ये प्रोडक्ट है, हम बड़ा अच्छा बना रहे हैं, तो आप वो खाएँगे तो उनको कहेंगे कि आप अगर इसका ऑर्डर दें, आप आगे सेल कर सकते हैं इसको, हम आपको बना कर दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ज़बजल आप उसको एक अच्छी बड़ी मिक़दार में उनसे कुछ एडवांस पकड़ के जो है वो उनके ऑर्डर बना करके उनको दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो आहिस्ता 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 आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी और लोगों को फ़ायदा होने लग जाएगा आपसे। तो इंशाअल्लाह ज़बजल आपके पास माली तौर पर आप आगे कामयाबी हासिल करना शुरू कर देंगे। और भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, स्किल्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप उसको सेल कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। गौर इस चीज़ पे करें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपकी स्किल्स हैं, कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं। अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके पास उसकी स्किल्स भी हैं, आसानी से आपको कर सकते हैं, और उसके आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको सेफली सिक्योरली यूज़ करें और अकल को इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, अकल को इस्तेमाल करें। अकल को इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। और दरअसल कामयाबी के लिए कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें हर जहान में खैरें, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहु आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।